गुड मॉर्निंग। एलएनटी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जोया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। आज मैं पॉलिटिकल थ्योरी का क्लास लेने जा रही हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत समझने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है, ये दोनों दो चीज़ है, राजनीति और सिद्धांत। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। राजनीति ये मानवीय आयामों का जो दौर था, और जो सामाजिक विज्ञान के अंदर जो आयाम की जो विशेषताएं हैं, उनमें से राजनीति विज्ञान विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीति और सिद्धांत सिद्धांत हमें कभी भी गलती करने की अनुमति नहीं देता है। तर्क वितर्क के साथ जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर वो सिद्धांत बन जाता है। इसीलिए अरस्तु ने इसे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा है, मास्टर ऑफ साइंस कहा है। राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ, प्रकृति और महत्व। इसके अंदर हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का विकास, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत का कार्य क्षेत्र अथवा विषय, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। जब हम आगे जाएंगे तो आधुनिक काल में होने वाली गतिविधियों के कारण मनुष्य की विवेकशीलता बढ़ गई। विवेकशीलता से अर्थ है कि जब हम बहुत डेवलप नहीं थे, हमारी दुनिया बहुत डेवलप नहीं थी, तो हम उतना संकुचित थे, हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते थे। अब जो ये दौर है विकासशील शब्द से जो यहाँ पे तात्पर्य है वो यह है कि जब हम डेवलप होने लगे अपनी समाज के बारे में, अपनी राजनीति के बारे में, दुनिया बढ़ने लगी और हम एक दूसरे को समझने के लिए आगे बढ़ने लगे। वह अपने अलावा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को भी जानने की लालसा रखने लगी। तो अब आते हैं, इन्हीं कारणों से राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी का जन्म हुआ। अनेक राजनीतिक संस्थाओं और समस्याओं के बारे में विचार किया गया, निष्कर्ष निकाले गए, और अब यहाँ नाम आता है कार्ल पॉपर का। उनके अनुसार सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसे विश्व को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके। यह एक अनुभव परक व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन की आंख पर बनाई गई रचना है। थैंक यू।